फेल क्यों होता है? क्या आपको पता है कि आपका इम्प्लांटेशन आखिर फेल क्यों हो जाता है? क्या रीजन की वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है? आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये जानकारी देने वाली हूँ कि इम्प्लांटेशन फेल होने के क्या-क्या रीजन होते हैं, किस-किस रीजन की वजह से आपका इम्प्लांट फेल हो जाता है, वो काम आपको भूल के भी नहीं करने हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन फेल होने का एक मेन रीजन ये होता है कि अगर आपके अंडे की क्वालिटी और आपके स्पर्म जो मेल के सेल्स होते हैं, स्पर्म होते हैं, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल बेकार है और उससे अंडा फर्टिलाइज हो गया है, तो वो इम्प्लांट आपका फेल होना ही होना है। अगर जो है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी नहीं है और अंडा जो है फर्टिलाइज हो गया है बाई चांस, तो अंडा तो फर्टिलाइज हो गया है, लेकिन वो अंडा आपकी बॉडी में 9 महीने तक बिल्कुल स्टे करने वाला नहीं है। उसको या तो आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देगी, या तो आपका उसका धड़कन नहीं आएगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाएगी जिससे कि आपको उसको खराब करवाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि उसमें कोई भी डिफिशियंसी आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे रीजन हो जो कि अपने आप खुद से वो खत्म हो जाए। तो अगर ये मेन कारण होता है कि अगर आपका अंडा अच्छा नहीं है, अंडे की क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, अंडे का साइज अच्छा नहीं है, अंडा जो है 18 से 24 का नहीं है, उससे छोटा है, तो भी आपका जो इम्प्लांट है बिल्कुल फेल हो जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपकी एज अगर आपकी ज्यादा है तो आपको लो एएमएच का आप शिकार होंगे। ये तो बात तय है कि एज ज्यादा है तो आपको लो एएमएच जरूर होंगे। तो अगर आपको लो एएमएच है और उस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो और अंडा निकला, उस समय आपने जो है रिलेशन रखा और वो अंडा फर्टिलाइज हो गया, तो आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल होने वाली नहीं है। इसके साथ साथ जो मेल के सेल्स होते हैं, मेल को भी जो फ्रेंड्स जो आपके पार्टनर हैं उनको भी महिलाओं में ही हर बार गलतियां नहीं होती हैं, महिलाओं में ही हर बार कमियां नहीं होती हैं, कभी कभी पुरुषों में भी कमियां होती है। जितनी चेकअप की जरूरत महिलाओं की होती है, उतनी ही चेकअप की जरूरत पुरुषों को भी होती है। आपके पार्टनर को भी चेकअप करवाने बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके जो मेल के सेल्स होते हैं, जो स्पर्म होता है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी मोटिलिटी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो उस मेल के सेल से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर जो प्रेगनेंसी कैसे होती है, एक मेल का सेल और एक जो महिला का अंडा होता है, जब दोनों मिलते हैं तो ही प्रेगनेंसी होती है। ऐसे प्रेगनेंसी नहीं होती है कि केवल महिला के अंडे से ही प्रेगनेंसी हो जाएगी, नहीं। जब मेल के सेल्स और महिला का अंडा मिलेगा तो ही प्रेगनेंसी होगी। अगर आपका बार बार प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बार बार ट्राई कर रहे हो, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और अपना आप चेकअप करवा लिए हो, तो आप एक बार अपने हस्बैंड का भी चेकअप करवा के देखिए कि कहीं उनमें कोई गलतियां तो नहीं है, कहीं उनमें कोई कमियां तो नहीं है। अगर उनका भी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप खान-पान और आपका भी रिपोर्ट नॉर्मल है, उनका भी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आप ट्राई करें कि घरेलू जो आपका दिनचर्या है, घरेलू जो खान-पान है, उससे आप अपने जो अंदरूनी कमियाँ हैं, उसको दूर करें, हार्मोन को बैलेंस करें, ताकि आपको प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी हो जाए। इस पे बहुत सारे मेरे वीडियो हैं खाने-पीने पे, उस वीडियो को आप चेकआउट करिए और समझिए उस वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको कब क्या कैसे लेना है। फ्रेंड्स, आपके मेल के सेल्स अच्छे नहीं रहेंगे तो अगर आईवीएफ या फिर आईयूआई करवाएंगी, वो भी आपका फेल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा है आपके गर्भाशय की परत। अगर आपका गर्भाशय जो आपका बच्चेदानी है, उसका मुंह छोटा है, या फिर उसके अंदर कोई कमियां हैं, यानी कि रसौली है, गांठ है, फाइब्राइड है, या फिर उसका मुंह बिल्कुल बंद है, उसका मुंह उतना नहीं खुलता है जितना उसको खुलना चाहिए, तो भी आपका जो इम्प्लांट है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। अगर आपका गर्भाशय का परत अच्छा नहीं रहेगा, अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं रहेगी, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपका रिपीटेड इन्फेक्शन होना, अगर आपको बार-बार रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार-बार आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं, पहले होते थे लेकिन अब भी हो रहे हैं, कुछ दिनों से बंद हैं, तो आप ये नहीं जानते हो कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है। इसीलिए बोला जाता है कि अपनी बॉडी पे बिल्कुल आप केयर करिए, केयरफुल अपनी बॉडी को लेकर रहिए कि आपकी बॉडी कब क्या सिम्पटम्स दिखा रही है। तो अगर बार-बार रिपीटेड इन्फेक्शन आपको होंगे, तो भी आपका इम्प्लांट का समय जो इम्प्लांटेशन होता है बिल्कुल फेल हो जाएगा। और इम्प्लांट के समय अगर आपको रिपीटेड इन्फेक्शन हो गया या फिर इन्फेक्शन भूल के भी हो गया, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। इसके साथ चढ़ाव, अगर आपका हार्मोन उतार चढ़ाव हो रहा है, जैसे कि आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो इस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने चाहिए, तो इस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन घट रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन घटने लगते हैं, कोई आप ऐसी गलतियां कर जाते हो, ऐसे नहीं घटते,
या फिर आप कोई ऐसी चीज खा लेते हो, ऐसी गलतियां कर जाते हो जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन घटने लगता है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन घटेगा तो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने लगेगी, बिल्कुल खत्म होने लगेगी, जिससे कि आपका धंसा हुआ जो चिपका हुआ गर्भ है वो बिल्कुल निकल जाएगा। तो आपको आपका जब इम्प्लांट होता है ना, उस समय आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, कुछ बातों को समझना है, जानना है, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो है, वीडियो को आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपका इम्प्लांट का समय चलता है तो उस समय आप कोशिश करें कि मेरे हार्मोन बिल्कुल बैलेंस रहे। उस समय आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया बिल्कुल, जैसे चुकंदर हो गया, अनार हो गया, जो है अंडे वगैरह हो गए, जो कि प्रोटीन का सोर्स होता है, तो प्रोटीन के सोर्स को भी बढ़ा दीजिए आप। इसमें सीड्स का इस्तेमाल करिए, सनफ्लावर सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, इन सारी सीड्स को इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप वर्किंग वुमेन नहीं है, बाहर नहीं जाती हैं, तो इम्प्लांटेशन के समय आपको बाहर बिल्कुल विजिट नहीं करने हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि अगर आप घर में हैं तो आपको हेयर वॉश भी बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हेयर वॉश करने से भी इम्प्लांट जो है बेकार हो जाता है, इम्प्लांटेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि जब हेयर वॉश करोगे, अपने सर पे ठंडा पानी डालोगे, इस समय आपकी बॉडी बिल्कुल गर्म रहती है, तो अपने सर पे ठंडा पानी डालोगे तो इसमें होगा क्या कि जो आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार है वो सैड होने लगती है, और सैड होते होते सैड आउट होने लगेगी, और ये आपके पीरियड के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसके साथ आपका बच्चा भी निकल जाएगा, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की दीवार है ना, उसी वही एंडोमेट्रियम की दीवार में उसकी थिकनेस अच्छी रहती है, वही एक गद्देदार नुमा एक गद्दा तैयार करता है जहां पे आपका बच्चा चिपकता है। तो फ्रेंड्स, ये मेन 4-5 रीज़न होते हैं जिससे कि आपकी इम्प्लांट की प्रक्रिया बिल्कुल जो है खत्म हो जाती है। जो आपका इम्प्लांट है ना, वो आपका सबसे सफल नहीं होता है। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया बिल्कुल सफलतापूर्वक आपके अंदर नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने अंदर देखिए कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं। मेरे जो बार-बार मुझे प्रेगनेंसी हो के भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो कहीं मेरे अंदर भी ये कमियाँ तो नहीं है ना? और इम्प्लांटेशन के समय फ्रेंड्स, आपको एक सावधानी और रखनी है जो कि महिलाओं को बिल्कुल नहीं पता है, वो है आपको रिलेशन मेंटेन करना। इम्प्लांटेशन के समय आपको रिलेशन में बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। अगर इम्प्लांटेशन के समय रिलेशन में रहते हो तो इससे क्या होगा कि अगर आपके पेट पे अगर बाई चांस दबाव पड़ा, झटका लगा, या फिर आप कोई ऐसी पोजीशन का इस्तेमाल किए जिससे कि आपका पेट दब गया, तो भी आपका इम्प्लांट जो है फेल हो जाएगा। इस छोटी-छोटी बातों को आपको ख्याल रखना है, और इन छोटी-छोटी बातों को आपको गौर करना है। खाने-पीने की भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, इम्प्लांट फेल होने का एक और रीज़न होता है जो कि आप नहीं जानते हो। अगर आप बाहर जाते हो, जैसे कि आप ट्रैवलिंग करने जाते हो, तो ऊबड़-खाबड़ जो रास्ते हैं ना, अगर रास्ते पे अपनी बाइक वगैरह से हो, तो जब आपने ख्याल किया होगा, जब गाड़ी नहीं ऊपर-नीचे उछलती है, तो जब गाड़ी ऊपर-नीचे उछलती है तो आप पीछे बैठे रहोगे, तो आपकी बॉडी भी ऊपर-नीचे उछलती है। तो जब आपकी बॉडी ऊपर-नीचे उछलती है, तो इसमें आपका बच्चा आपके जो एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपका है, उसको अलग होने का भी चांस रहता है, जिससे कि आपको ब्लीडिंग होने लगेगी और आपको भी कोई भी समस्या हो जाएगी। इसीलिए मना किया जाता है कि 1 से लेकर 3 महीने तक आपको ट्रैवलिंग नहीं करने हैं, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करने हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक